आज बनने लगे हैं ये मज़ेदार से लड्डू। हाँ जी, ये कैरेट के लड्डू हैं और बहुत ही मज़े के बनेंगे। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। विद इन 10 मिनट्स और हार्डली 10 to 15 मिनट्स बन जाएगी। आप अपने स्पेशल गेस्ट के लिए बना सकते हैं, किसी ओकेजन के लिए बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाने लगी हूँ ये मज़ेदार से लड्डू जो कि बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ केजी कैरेट्स यानी कि आधा किलो गाजर और मैंने इनको पील ऑफ कर लिया है, यानी कि इन्हें अच्छी तरह से मैंने छील लिया है। तो ग्रेट करने से पहले इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से ड्राई भी कर लेना है और ड्राई करने के बाद फिर हम इनको ग्रेट करेंगे ताकि इनके अंदर किसी तरह से पानी ना आए। तो देखिए यहाँ मैंने अच्छी तरह से अपनी कैरेट्स को ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के लिए मैंने मोटी वाली साइड यूज़ की है, बारीक साइड से हमने इनको ग्रेट नहीं करना और उसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगी ऐसा मैंने क्यों किया है। और ग्रेट करने के बाद मैं इनको अब एक पैन में डाल लूँगी। पैन में डालने के साथ ही मैं इनके अंदर 2 अदद इलायची डालूँगी यानी कि ग्रीन कार्डमम। तो इलायची ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए रखेंगे और पकने के लिए इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। एकदम हमने इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखना। हाई फ्लेम पे अगर हम रखेंगे तो ये एकदम से नीचे जलने लगेगी, मतलब ड्राई होकर नीचे लगने लगेगी। लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इसकी मिक्सिंग करके यहाँ इसको कुछ देर के लिए छोड़ते हैं ताकि ये गाजरें अपना पानी रिलीज़ करें। तो गाजरों को पकने के लिए रखने के बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं बादाम और इनको पानी में डिप कर लिया है। अच्छी तरह से इनको वॉश करके इनको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। और यहाँ मैंने किशमिश ले लिए, इसको भी बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसके ऊपर से मिट्टी और जो इसके अंदर छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं वो रिमूव हो सकें। अच्छी तरह से इनको वॉश करना है और यहाँ साथ साथ अपनी कैरेट्स को देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे मेरी कैरेट्स ने बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने इसको मोटी वाली साइड से ग्रेट किया है। अगर मैं बारीक वाली साइड से करती तो ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती और ऐसा करने से ये जल्दी कुक होगी और बहुत जल्दी से हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ज़्यादा ऑयल हमने यूज़ नहीं करना। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑयल यूज़ किया है। तो इसको यहाँ भूनने देते हैं। तो यहाँ गाजरों को पकने के लिए रख के मैंने साथ ही अपने बादाम भी चढ़ा लिए हैं और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा मैं इसको हटा लूँगी। और यहाँ मेरी गाजरें बहुत अच्छे से भून गई हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क। हाफ कप मिल्क लूँगी मैं। तो हाफ केजी कैरेट्स में मैंने सिर्फ हाफ कप ही मिल्क लेना है, बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं लेना क्योंकि रेसिपी हमारी छोटी बनेगी और जल्दी जल्दी से बनेगी। और यहाँ मिल्क के साथ थोड़ी बहुत मलाई भी आ जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि थोड़ी बहुत जो कसर रह गई हो अगर गाजर में तो वो भी पूरी हो जाए। तो बस 5 ही मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तो चलिए अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें दूध अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। बस थोड़ी सी हाई फ्लेम करके और इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। और फिर इसके अंदर डालेंगे शुगर, हाफ कप चीनी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और जो शुगर है वो अपना पानी रिलीज़ कर देगी। बस देखें कुछ ही सेकंड में इसने अपना पानी रिलीज़ कर दिया फटाफट से। अब इसको ड्राई करने के लिए रखेंगे। तो जब तक ये ड्राई होता है उतने में हम अपने बादाम और किशमिश की तरफ आ जाते हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लूँगी।
तो किशमिश और बादाम को एक साथ ब्लेंड करने के बाद इसका फ्लेवर जो आएगा वो बहुत ही मज़े का होगा। तो यहाँ मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है। बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं बनाना है, इनको थोड़ा सा मतलब दरदरा सा रखना है। और यहाँ हमारी गाजरों में अभी भी थोड़ा सा पानी है, वो जब तक ड्राई होता है। यहाँ जो हमने इलायची डाली थी उसको मैं रिमूव कर लूँगी। आप चाहें तो आप भी रिमूव कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी इनको, क्योंकि इनका जितना फ्लेवर आना था वो आ चुका। और यहाँ देखें इनका पानी ड्राई हो चुका बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैं हाफ केजी में 2 कप्स भर के लूँगी मिल्क पाउडर के। और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है और लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे ये नीचे लगने लगेगा। तो यहाँ मेरा सिलिकॉन का स्पून काम नहीं आ रहा था, मैंने जल्दी से अपना रिवायती स्पून उठाया। उसको जल्दी जल्दी से मिक्सिंग करनी है ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो बस लो फ्लेम पे इसको 2 ही मिनट के लिए पकाएंगे। तो मिक्सिंग करते हुए आपको पता लगेगा कि ये स्टिकी सा हो गया है, जिसके लड्डू बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो यहाँ मिक्सिंग करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालूँगी, जो कि मैंने बस 1 टेबलस्पून भर के लिया है। और इसके साथ ही ये ग्राइंड किए हुए किशमिश और बादाम भी मैंने मिक्स कर दिए हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है और बहुत ही लो फ्लेम पे करना है। फ्लेम को हमने ज़रा भी हाई नहीं करना, नहीं तो ये नीचे लगेगा। तो बस 2 ही मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, ताकि ये हाथ में पकड़ने के काबिल हो सके। क्योंकि हमने खाने हैं लड्डू, हमने अपने हाथ नहीं चलाने। और फाइनली यहाँ ये ठंडा हो गया है, इस काबिल हो गया है कि हम इसको हाथ लगा सकें। और बस अब इसको इस तरह हाथ में लेते हुए इसकी गोल गोल सी बॉल्स बना लेनी है। और देखें कितनी आसानी से बॉल्स बन रही हैं। बस इसी तरह बनाने के बाद यहाँ मैंने लिया हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट, और अब मैं इसके अंदर इनको डाल के रोल कर लूँगी। इस तरह रोल करते हुए इसको कवर कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट से। और बस ये देखें मेरा लड्डू तैयार हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है। उसको यहाँ पे रख दूँगी और इसी तरह से मैं बाकी लड्डू भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ मेरे सारे लड्डू बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, जो कि ना सिर्फ दिखने में प्यारे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही मज़े के बने थे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।